हरे राम हरे राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राहिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब घर परिवार कुशल मंगल से होंगे और आप पढ़ाई भी मस्त से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 14.1 की। ठीक है, 14.1 की जो प्रश्न संख्या आपको प्रश्नावली 14.1 है, इसका हम पहला प्रश्न हम करवा चुके थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, यदि आप उसका नहीं देखे होंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, या आप चैनल पर जाकर के भी इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं ये प्रश्न संख्या 2 की। ओके, और ये 2 प्रश्न है, इसी का हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तभी करेंगे जब आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बाह्य आयत है और बाह्य भाग में आयत है और एक अंत भाग में आयत है। ठीक है, तो बाह्य भाग का क्षेत्रफल में से अंत भाग का अगर क्षेत्रफल घटाते हैं तो बाकी बचेगा ये। हमको इसी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो आपको दिख रहा है, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो अगर हम एक तरह से मान लेते हैं कि बड़े वृत्त का जो आयत है, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, ये बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से हम यहां पर घटा देते हैं ई एफ जी एच। इससे क्या हुआ, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं तो मेरा बच जाएगा सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। समझिएगा, बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से जब छोटा आयत के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ओके, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे आयत के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो ये है आपका, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका बड़े आयत का क्षेत्रफल और ये है आपका छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल की जो लंबाई चौड़ाई की हम लोग गणना करें तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो चलिए इसको पहले हटा लेते हैं। ओके, चलिए इसको हटा लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये इसकी जो बड़े आयत की जो लंबाई होगा, ओके, जितना ई लंबाई होगा उतना ये भी होगा। ओके, तो ये 40 तो ये भी 40, यानी बड़े आयत की जो लंबाई होगा, ओके, वो होगा आपका 40। ओके, 40 गुना हो जाएगा आपका कितना, और इसकी चौड़ाई कितना है, इसकी चौड़ाई देखिए 30 है, तो 40 गुना 30 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमको घटाना है छोटे आयत का क्षेत्रफल।
तो छोटे आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये है 1 मीटर, जो ये जो एरिया, जो कलर एरिया जो है, छायांकित भाग की जो एरिया है वो 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो 1 मीटर कहने का मतलब है कि 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 1 मीटर ये हो जाएगा और 1 मीटर ये भी हो जाएगा। ओके, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 1 मीटर यहां से यहां तक, ये है 1 मीटर, ये जितना है उतना भी है, यानी 1 मीटर यहां कम हो जाएगा। ओके, और 1 मीटर यहां कम हो जाएगा, यानी टोटल 2 मीटर कम हो जाएगा। यानी 28 था, 28 में से 2 मीटर कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ 30 था, 30 में से 2 मीटर कम होगा तो यहाँ बचेगा 28 मीटर। यानी इसकी जो चौड़ाई होगा ये 28 मीटर होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी चौड़ाई जो है, जो छोटे आयत की जो लंबाई है वो आपकी कितना होगा? तो बड़े आयत में 40 है, तो 40 आप देखेंगे कि 1 मीटर यहां से कम हो गया। ओके, और 1 मीटर यहां से कम हो गया, टोटल 2 मीटर कम हो गया। 1 मीटर यहां से कम, 1 मीटर यहां से, 2 मीटर कम हो गया। अब 2 मीटर कम हुआ, यानी अब 40 था, 40 में से 2 कम हो जाएगा तो यानी 38। कितना बचेगा? 38 बचेगा। ओके, 38 बचा, यानी ई हो गया 38 और ई हो गया 28। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 38 गुना 28 करेंगे। ओके, 38 गुना 28 करेंगे। जब हम इसको गुना करते हैं तो 40 दिया कितना होगा? 120। कितना हो जाएगा? 40 दिया 120 होगा, प्लस ओके 40 दिया 120, यानी टोटल 1200 हो गया। ओके, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा आता है 1200। कितना आता है? 1200 आएगा। ओके, और जब हम इसको गुना करेंगे तो किसको? ये 38 गुना 28 करते हैं, 38 गुना 28 करते हैं तो मेरा आता है 1064। कितना आता है? 1064। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और जब 1200 मिले, ध्यान रखिएगा 1200 मिले, जब 1064 को हम घटाते हैं, ठीक है, 1200 में से 1064 को घटाते हैं तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए 1200 मिले, ठीक है, जब 1200 मिले हम 1064 को घटाते हैं ना, 1064 को क्या करते हैं? घटाते हैं, 1064 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये बचेगा 6, ये बचेगा 3 और ये बचेगा यहाँ 1, यानी 136, यानी 136 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। यानी जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल जो होगा, ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, ठीक है, छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इसका आंसर कितना होगा? 136 होगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी तरह का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 2 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके हम लोग बात करते हैं। इसमें आपका है क्या? देखिए ये है एक प्रकार की इसमें आयत बन रहा है, ठीक है, समझिएगा। एक आयत बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें पूरा का पूरा छायांकित है। क्या है? पूरा का पूरा छायांकित है। तो हम ये आयत का क्षेत्रफल और ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, और ये जो आपको ये पर दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लंबाई गुना चौड़ाई की हम लोग बात करें तो लंबाई देखिए इसकी कितनी है, इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो ये है आपका 8 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ 8, क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो चलिए 8 लिख देते हैं यहाँ पर।
8 हो गया। ये 8 गुना चौड़ाई कितनी होगी 5। ओके, प्लस क्या करेंगे, प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी बी गुना एच लिख सकते हैं, बेस गुना हाइपोटेनस। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो 8×40 कितना हो जाएगा, 8×40, 8×40। इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। इसके बाद b का मान कितना है, b का मान आप देख पा रहे होंगे कि ये है b आपका यहाँ पर 2, आप यहाँ पर देखिए ये b 2 है। h का मान कितना है, h यानी यहाँ जितनी चौड़ाई है वही ये इसका आधार अति ये ऊंचाई हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5, ये से ये खत्म। अब हम क्या करेंगे, 40 और 5 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 + 5, ये टोटल कितना हो गया 45 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की, है ना। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है एक वृत्त है। ठीक है, क्या है, यह एक वृत्त है। अब हमको इसका क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। जो ये आपका दिख रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है पूर्ण वृत्त। क्या है, यह एक पूर्ण वृत्त है। पूर्ण वृत्त में जो छायांकित है वो कितना भाग है, पहले समझिए। देखिए यहाँ से ये है, इस तरह से है। जब यहाँ कट गया, ठीक है, तो ये जो कटा हुआ भाग यहाँ पर आ गया ना। यानी इसको अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो समझिए कि ये अर्धवृत्त कलर है। क्या है, अर्धवृत्त कलर है। ठीक है, ये क्या है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त कला है, अब आधा वृत्त खाली है। ठीक है, तो ये समझिए कि हमको अर्धवृत्त का निकालना है, क्योंकि जब ये यहाँ से उठ करके जब यहाँ आता है तो यह क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूर्ण वृत्त में से, ठीक है, क्या करेंगे, पूर्ण वृत्त में से, ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से उसको हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा अर्धवृत्त का ही बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित, चलिए इसको इरेज करते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जो ये पूर्ण वृत्त है, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल में से, यानी पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा देना है हमको, में से क्या घटा देना है, हम घटाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ये हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये पाई है, ये भी पाई है, दोनों का मान सेम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या की बात है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 7 है और ये भी यहाँ से 7 है। ये टोटल की हम लोग बात करें तो ये 14 हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि यहाँ जो रेशियो जो होगा इसका, त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा, आपका 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी रखेंगे 7 रखेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं अभी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर ही कलर करें, ये ब्लैक कर देते हैं। चलिए क्या करेंगे हम, देखिए पाई का मान होता है 22/7। ओके, आर का मान होता है, आर का मान दिया हुआ है 7, यानी 7 गुना 7 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर पाई का मान लिखेंगे 22/7 और फिर क्या करेंगे, आर का मान 7 गुना 7। ठीक है,
क्या करेंगे 7 गुना 7। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 2 नीचे है तो इसको छोड़ना नहीं है, इस 2 को नीचे यहाँ पर राइट कर देना है गुना के रूप में। ओके, गुना के रूप में इसको लिख देना है। हम इसको काटते हैं। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटेंगे कैसे देख लीजिए। इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 7 से 7 ख़त्म और ये यहाँ पर 7 से 7 ख़त्म, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये यहाँ का था 2 था और ये 2 से 11 बार में ये कटेगा। ओके, अब ये बच क्या गया, यहाँ पर बच गया 22 गुना 7। तो 22 गुना 7 करते हैं तो मेरा आता है 22 सत्ते 154। ओके, और यहाँ पर क्या बच गया 11 गुना 7, कितना बच गया 11 गुना 7, तो 11 सत्ते 77। ओके, जब हम क्या करेंगे 154 में ले 77 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 77, ठीक है। और जो ये 77 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे इसको नोट कॉपी में लिख लेंगे इसको। ओके, तो चलिए हम प्रश्न संख्या देखते हैं 4 की ओर, ठीक है, ये 4 की है ना। तो प्रश्न संख्या 4 में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छायांकित भाग मात्र यहाँ पर देखिए ये है एक अर्धवृत्त और यहाँ से एक अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 2 अर्धवृत्त मिला के एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। क्या, एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। 2 अर्धवृत्त जब मिलाते हैं दोनों को तो एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं और मात्र पूर्ण वृत्त ही क्या है यहाँ पर छायांकित है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब हम पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो, क्योंकि आधा वृत्त ऊपर में आधा वृत्त नीचे में और यही दोनों मिला करके बनता है छायांकित वृत्त, और सॉरी छायांकित भाग बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं पूर्ण वृत्त। तो पूर्ण वृत्त में आपको चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या कहाँ से मिलेगी, तो देखिए जब मान लीजिए कि ये बड़ा सा वृत्त है, अगर हम इसको उठा करके ई पार्ट्स को यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है, और इस पार्ट्स को यहाँ पर बिठाते हैं तो दोनों की जो इस तरह से बनेगा आयत, इस तरह से आयत बनेगा। ओके, इसको पलट देंगे, इसको भीतर का पलट देंगे तो इस तरह से आयत बनेगा, यानी इसकी जितनी इसकी चौड़ाई रहेगा उतना ही इसकी भी चौड़ाई, यानी व्यास ये बन जाएगा आपका, ठीक है। यानी व्यास यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब व्यास आपका 7 हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी त्रिज्या की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आर होगा, आर जो होगा वो 7/2 होगा। ओके, आर जो होगा वो 7/2 होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा ये और आधा ये दोनों मिलाकर के बनता है एक वृत्त और दोनों ही छायांकित है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण वृत्त लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7/2, 2 हाली लिखेंगे इस तरह से। और जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, ये से ये ख़त्म, ये से ये 11 बार में बच गया 7 और 11 ऊपर में, तो 11 सत्ते 77/2। जब हम इसको क्या करेंगे भाग लगाएंगे, इस 2 से इसको काटते हैं, इस 2 से जब इस 77 को काटते हैं तो मेरा 38 पॉइंट आता है 5।
जो यही 38.5 जो है यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम क्या लाने वाले हैं वो समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लाने वाले जो भी आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी ये 8 तक है ना, यानी 3 to 8 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो वीडियो पर अगर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच को भेजेंगे ताकि उसको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।